नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका एमएड का पेपर होता है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपके फर्स्ट पेपर में आपका जो प्रैक्टिकल है, फर्स्ट पेपर में आपका बुक रिव्यू है, लेकिन आपके जो थ्योरी पेपर हैं उनके बाद एक प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपको एक फ़ाइल बनानी होती है। वो होता है आपका क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्रिटिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर, जिसमें आपको कोई एक टॉपिक लेकर के और उसका आपको एनालिसिस करना पड़ता है और उसमें रिव्यूज़ कलेक्ट करने होते हैं और उन रिव्यू को हमको लिखना होता है। तो सबसे पहले हमको एक टॉपिक लेना है और उसकी एक रिपोर्ट बनती है जो आप 35 से 40 पेज या कम से कम 20-22 पेज में भी बना सकते हैं, 15-16 पेज में भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कैसा है और साथ में उस पर कितनी रिसर्चेज हुई हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको देखें, एक टॉपिक का सिलेक्शन करें और सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में उसका इंट्रोडक्शन लिखें कि आप ये क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर वास्तव में है क्या। फ्रंट पेज बनाएं, फ्रंट पेज में आप अपने टॉपिक का नाम लिखें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखें, उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो लिखें, आपका ईयर लिखें, सेमेस्टर लिखें। ये सारी चीज़ें करने के बाद सबमिटेड टू में आपके मार्गदर्शक का नाम आएगा, गाइड का, और आपका जो नाम है वो सबमिटेड बाय में आएगा। इसके साथ ही सबसे पहले हमको सेकंड पेज जो आप लगाएंगे उसमें हमारा इंट्रोडक्शन आएगा, जिसमें हम आपका जो रिव्यू लिख रहे हैं आप उसके बारे में जो हमारे कुछ वेरिएबल्स होते हैं हम उनके बारे में बताएंगे कि क्या है। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे कि ये क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर हम शिक्षण माध्यम पर काम करना चाहते हैं या हम क्रिएटिविटी पर काम करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उनके बारे में लिखना पड़ेगा कि किसका क्या प्रभाव है या जागरूकता है, हम क्या देखना चाह रहे हैं, ये वास्तव में क्या है, क्रिएटिविटी क्या है और माध्यम क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। इसके बाद हमारी स्टडी का पर्पज़ क्या है और इसमें कितनी तरह की स्टडीज़ हो चुकी हैं, और मैं जिन लोगों ने स्टडी इन वेरिएबल से रिलेटेड की है तो पिछले 10 साल की स्टडीज़ का रिव्यू हमको लेना होता है। पीएचडी लेवल के रिव्यू हमको लेने होते हैं। उनको हम पैराग्राफिकल मोड में लिखते हैं जिसमें हम नंबरिंग के आधार पर लिखते हैं और एपीए स्टाइल में हमको आपका रेफरेंस देना होता है। और यहाँ पर आप जो रिसर्चर हैं उनकी सरनेम और फिर उसके बाद उनका नाम, शॉर्ट में उनका ईयर, और उन्होंने कितना सैंपल लिया, क्या किया, उन्होंने इस रिसर्च में क्या पाया, कितना सैंपल लिया, उनका सीमांकन क्या था, कौन सा वेरिएबल यूज़ किया, कितने पर अप्लाई किया, ये सारी चीज़ें करना है। और फिर उसके बाद उन्होंने कौन सी मेथड से एनालिसिस किया, डाटा कलेक्शन क्या किया, कैसे किया, क्वेश्चनार का यूज़ किया तो किसका क्वेश्चनार लगाया, ये सारी चीज़ें हमको लिखनी पड़ती है। और फिर उनका रिज़ल्ट क्या आया और रिज़ल्ट के बाद उनके जो सजेशंस थे वो सारी चीज़ें हमको एक एक रिव्यू के बारे में पैराग्राफिकल मोड में लिखनी होती हैं। इसके बाद जब हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं उसके बाद हमें अंत में इसका एक समरी बनानी होती है, जहाँ पर हम इसकी जो आवश्यकता है यहाँ हमको पूरा देना होता है कि हमारे पूरे सारांश में जिनने जो भी चीज़ हमारे आपके वेरिएबल से रिलेटेड जो भी आती हैं चीज़ें निकल के, हम उनके बारे में 2-2 लाइन में एक बार फिर से लिखते हैं कि इन्होंने ये पाया, इन्होंने ये पाया, इन्होंने ये पाया। और इसके बाद सजेशंस में हमको ये देना होता है कि अभी हम और इसमें कौन सी चीज़ ऐसी छूट गई है, कौन से क्षेत्र छूट गए हैं जिसमें हम और भी रिसर्च कर सकते थे और भी रिव्यूज़ अभी आने बाकी हैं। तो इस तरह से हम करके क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है, क्रिटिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं उसको, ये हमको बनाना होता है एमएड में। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एमएड के जो चारों सेमेस्टर होते हैं
उसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर में आपको रिव्यू करना बताते हैं, सेकंड में आपका मतलब एक एक पार्ट पूरे डिज़र्टेशन को 4 भागों में बांट दिया गया है और चौथे भाग में पूरा संपूर्ण डिज़र्टेशन जो है वो आपको वहाँ पर जमा करना होता है। और आसानी से स्टूडेंट जो है वो इतने टाइम में वो किसी भी टॉपिक को लेकर के रिव्यू लिखता है, ऑब्जेक्टिव बनाता है, हाइपोथेसिस बनाता है, सारी चीज़ें करते हुए और अंत में वो अपने डिज़र्टेशन को फुलफ़िल कर लेता है। तो इसीलिए ये मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसको बनाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सी चीज़ों को मुझे पूछते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूँ। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं आप मुझे पूछ सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट में समझ में नहीं आ रहा हो। अभी रिसर्च के पेपर पे भी काफ़ी चीज़ें लोगों ने पूछी हैं, मैं उसके बारे में भी आपको समाधान दूंगी। तो आप इन सब चीज़ों को बनाएं, करें और बिना झिझक, बिना डर के रिव्यू को आप लिखें। देखें, आज तो गूगल है, बहुत आसानी से सारी चीज़ें मिलती हैं। मीडियम यदि आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में लिखिए, मीडियम यदि आपका हिंदी है तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखिए और ट्रांसलेशन जो है वो आपका बहुत सटीक होना चाहिए, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आशा है कि आपको मेरी ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।